बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ जनाब सदर, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, एज़ाज़ याफ्तगान और मोहतरम हाज़रीन, मैं खुशनसीब समझता अपने आप को मज़ीद कि इफ्तिताई तकरीब से पहले माइक का भी इफ्तिताह हो जाता, लेकिन उसमें हम लोग नाकाम रहे। बहरकैफ अच्छा है, छोटा कमरा है, आवाज़ पहुंच रही है और बेशतर मुकर्रिरीन मुदर्रिस भी हैं। तो आज उनके उस फन का भी इस्तेफादा हो जाएगा इंशाअल्लाह। अजीज़ी आमिर और उनके सब साथी जो काम कर रहे हैं हम नशीं के तहत, यकीनी तौर पर अभी रिपोर्ट से आपने अंदाज़ा लगाया कि उसमें बहुत तनाव भी है और वो अदब की बहुत सारे पहलुओं को फ़रोग़ देने के लिए अपने तहीं कोशिश कर रहे हैं। हम मुबारकबाद पेश करते हैं हमनशी और बज़्म रेख्ता, ये दो नौजवानों की तंजीमें जो हैं वो माशाल्लाह हर तरह के जदीद फ़िक्र से मुतासिर होकर जदीद अदब की और तालीम की ज़रूरियात को पेश नज़र रखते हुए अपने प्रोग्राम मुरतब करते हैं। इस बात का एहसास करते हुए फिर भी मैं हमारे शहर की अदबी फ़ज़ा पर अगर हम एक तायराना नज़र डालें गुज़िश्ता 5-7 बरसों में, तो हमें ये अंदाज़ा होगा कि इस एतबार से कि नहीं ये झूठ के महफिल में है चराग बहुत, मगर ये बात भी सच है कि रोशनी कम है। एक जुमूद नज़र आता है। साइंस की ज़बान में हरकत को जुमूद नहीं कहते। अगर हरकत हो रही है लेकिन अगर हरकत में इजाफा नहीं है तो वो जुमूद है। एक बस है जो 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सफर कर रही है, जब तक वो 40 से 45 और 45 से 50 का सफर नहीं इजाफा करती तो साइंस की जबान में उसको जुमूद कहा जाता। अब इस पस मंजर में अब हमारे शहर की गुज़िश्ता चंद बरसों में जो अदबी सरगर्मियां जारी हैं उनका अंदाज़ा लगाएं तो हमें मालूम होगा कि यकीनी तौर पर हमारे यहाँ पर अदबी महफिलों की कमी नहीं है। महाराष्ट्र में नांदेड़, औरंगाबाद, मालेगांव, नागपुर और हमारा ये शहर भिवंडी, इसने उर्दू ज़बान और अदब के परचम को ऐसे हालात में भी बुलंद रखा है, ये बहुत बड़ी बात। लेकिन हम अगर इन तकरीबात का एक जायज़ा लें तो हमें कई एतबार से लगता है कि इसमें जुमूद तारी। मिसाल के तौर पर अदबी महफिलों का जायज़ा लें तो ज़्यादातर जो अदबी महफिलें हमें नज़र आती हैं, शेरी मजलिस है, कुछ अवार्ड फंक्शंस हैं और किताबों के इजरा हैं। यकीनी तौर पर ये तीनों बहुत अहमियत के हामिल हैं, इसमें कोई शक नहीं। किताबें पढ़ी जाएंगी, मैं अक्सर कहता हूँ पढ़ी जाएंगी तो पढ़ने के लिए खरीदी जाएंगी और तभी लिखी जाएंगी और इसीलिए उनका इजरा मुमकिन हो सकेगा। लिहाजा ये बहुत बड़ा काम है अगर हमारे शहर में कुछ लिखा जा रहा है और उन किताबों का एहतमाम से इजरा हो रहा है। शेरी महफिल जो है हमारे अदबी फिजा को कायम रखने के लिए ज़रूरी है और हर सतह पर हो रही है। किसी के घर में, किसी कमरे में हो गई है, किसी स्कूल के ऐसे कमरे जमात में हो गई है और जहां मुमकिन हो सका कोई ऑडिटोरियम जो है वहां पर हुई है। अवार्ड फंक्शंस की भी ज़रूरत है यकीनी तौर पर। जो लोग अदब में और तालीम में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहे हैं उनकी खिदमात का एतराफ़ ज़रूरी है ताकि उनके पीछे आने वाले, उनके बाद में आने वालों को भी हौसला मिले, तरगीब मिले और काम की शनाख्त होनी ज़रूरी है। लेकिन हम देखें कि फिर इन महफिलों में इससे आगे क्या, तो हमें अक्सर जगह पर थोड़ी सी कमी महसूस होती है। मैं आगे बढ़ने की बात नहीं कहूँगा इस मकाम पर, बल्कि मैं कहूँगा कि थोड़ा पीछे आना चाहिए। हमारे शहर में इस महफिल के
तनाव के एतबार से दो बहुत नुमाया काम हैं जो जारी थे और वो बंद हो गए। मिसाल के तौर पर इसी कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम ई लाइब्रेरी के ज़िम्न में हमारे सादिक अंसारी साहब, मुखलिस मधु साहब और उनके साथी जो हैं क्या पढ़ा आपने हमें भी सुनाए, ये बहुत अच्छा अदबी सिलसिला था। और वो एक ऐसा अदबी सिलसिला था जो अपनी मकसदियत के एतबार से, जिसे अगर वो परचम है तो अगर वो उसे गिरना नहीं चाहिए, किसी और ने बढ़कर उसे थाम लेना चाहिए था और किताब की जिंदगी को फरोग देने के लिए उस सिलसिले को जारी रखा जाना चाहिए। तो उस जुमूद को दूर करने में ऐसी महफिलों का बहुत बड़ा किरदार। इसके अलावा अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो हम बार बार ये बात कहते हैं कि अदब के नए कारी, तो ऐसी महफिलों के लिए हम कहेंगे अदब के नए सामे, और अदब के एतबार से तो सामे को भी कारी ही कहा जाता है। तो मैं आज बता सकता हूं कि इस महफिल में जितने लोग स्टेज पर बैठे हैं और जितने यहाँ बैठे हैं, इनमें सिर्फ मुझे एक चेहरा नया नजर आता है, रईस खान साहब का। वगरना ये सब हम लोगों का ग्रुप है, अलग अलग जगह अलग अलग मकाम पर। हाँ सर, ये शिकायत नहीं है, और इसे शिकायत भी समझे तो कोई हर्ज नहीं है आप। नैयर सर, मैं आपको, आप भी अपने अपने ज़ौक़ के एतबार से जब आप देखते हैं तो आपको दावत देने की जरूरत नहीं पड़ती, आप वहां पर मौजूद नजर आते हैं। और आपकी मौजूदगी के लिए दो शर्तें मैंने देखी हैं, एक तो ये कि वो आपके ज़ौक़ के मुताबिक हो, दूसरे आपका कोई करीबी दोस्त उसमें शामिल हो। 12 अच्छा ओके। तो मैं ये कहूंगा कि हमको हमारे शहर में कुछ ऐसा भी करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारे नए सामे भी पैदा हों। हमारे बहुत सारे सामे हमसे बिछड़ रहे हैं, ये भी हमें देखना है, इसकी क्या वजूहात हैं। आज की महफिल सिर्फ आधा घंटा ताखीर से शुरू हुई, एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे ताखीर से शुरू होने वाली महफिलें, और आगाज होने के बाद में 3-4 घंटे तवील चलने वाली महफिलें, बोझल कर देने वाली तकरीरें, मुझे भी जल्दी खत्म करना होगा। ये कुछ चीजें हैं जो शायद हमारे बनते हुए सामने जो बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं, जिन्हें हम शौक के दायरे में खींच सकते थे, वो बाहर चले जाते हैं। तो उस इहाते में लेने के लिए जो हम महफिलें बर्पा कर रहे हैं, हमें इस पर भी गौर व फिक्र की जरूरत है कि नए सामे, नए कारी हमें दस्तयाब हों, ताकि हम इस रिवायत को जारी रख सकें और अगली नस्ल में उसको ट्रांसफर कर सकें। नए लिखने वालों की हौसला अफजाई बहुत जरूरी है, और इस सिलसिले में मैंने जैसे कहा था कि हमको कहीं पीछे पलट कर देखना चाहिए। अमीर हमजा साकिब साहब और उनके साथियों ने हम आहंग राइटर्स फोरम का आगाज किया था, और वो शायद पहली अदबी महफिल थी जिसमें मुझे अदब के हवाले से तकरीर करने का मौका मिला था। मौलाना अबू जफर अफसान नदवी साहब ने सदारत की थी, और मैंने बहुत अच्छी तैयारी करके वहां पर गया था, और मुझे ये अंदाजा लगा कि ये वाकई में बहुत अच्छा मौका दिया जा रहा है नए लिखने, नए बोलने, नए पढ़ने वालों। वो एक परचम गिरा, लेकिन उस परचम को उठाने वाला दूसरा कोई जरूर होना चाहिए था, या तो ये कि वही तंजीम उसको जारी रखती, लेकिन उस नौइयत की दूसरी महफिलें बरपा हों। मैंने क्यों आमिर कुरैशी को इब्तिदा में अफसाना गोई के प्रोग्राम में इफ्तिताई तकरीब से मैंने माजरत की थी, लेकिन जब मुझे आमिर ने यह बताया कि सर ये एक माहाना तकरीब है और ये अलग अलग नौइयत के एतबार से हम हर महीने बहुत इसको तनाव लेते हुए करेंगे, तो जब आमिर को मैं नहीं कह चुका, आमिर चले गए और ये बात उन्होंने मुझे बताई, ये मेरे जहन में गश्त की इसने, मैंने उन्हें दोबारा जहमत दी और कहा कि मैं तकरीर करूंगा अफसाना गोई पर नहीं, लेकिन ये जो जिस सिलसिले का आप आगाज कर रहे हैं, ये शायद हमारे शहर में चलने वाली शानदार अदबी सरगर्मियों के जुमूद को खत्म करे। बहुत तेज रफ्तार से हमारा कारवां चल रहा है, लेकिन इसमें इजाफा नहीं है, इसमें तनाव नहीं है, तो मंजर बदल नहीं रहे हैं। अगर मैदान है तो मैदान है, वहां पे पहाड़ियां नहीं आ रही हैं, वहीं कहीं कोई चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं,
कुछ तरही महफिलें भी होनी चाहिए। नए पढ़ने वालों को, नए लिखने वालों को हर महफिल में जगह दी जानी चाहिए। अभी रईस हाई स्कूल में एक बच्ची है, 12वीं जमात में पढ़ रही है, ज़ेरे तालीम, बहुत अच्छे अफसाने लिख रही है। गुज़िश्ता बरस हमने हमारे यहाँ पर अफसाने लिखने की, कहानी लिखने की एक तरबियत गाह 3 दिन की हमने की थी। इसमें 2-3 बच्चे हमारे निगाह में आए। रईस हाई स्कूल में जूनियर कॉलेज की सतह पर एक और सिलसिला जारी है, वो है मजलिस इल्म व अदब के तहत जूनियर कॉलेज में जो बच्चे लिख सकते हैं कहानी, नज़में, अफसाने, तो साल में 2 मरतबा उनकी महफिल होती है। अगर शहर में कोई मौका मिले कि उनमें से और ऐसे अलग अलग कॉलेजेस में से निकलने वाले ऐसे बच्चों को मौका दिया जाए। एक बच्ची है मुनीबा बेताब, जो बहुत अच्छा लिख रही है। उसके उस लिखने के ज़ौक़ की आबियारी जो है वो इदारों ने की है, और मैं समझता हूं कि हमारी इस तरह की महफिलों में उसके जैसे लिखने वालों को मौका दिया जाना चाहिए। और इसके लिए हम क्यों ना, हम इस बात का इंतजार क्यों करें? हो सकता है बच्ची झिझक रही हो, तो आपने जिस तरह से ज़ियाउर रहमान अंसारी को जाकर दावत दी, कभी हमको मुनीबा बेताब को भी दावत देनी चाहिए कि वो आए और वो अपनी कहानी और नज्म जो है हमारी इस महफिल में पढ़े। नए लिखने वाले, नए सुनने वाले और नई जहद की महफिलें और बल्कि नए मकामात भी हमें तलाश करने होंगे ताकि ये जमूत टूटे। मैं हमनशी को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि इस जमूत को तोड़ने के सिलसिले में उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। हम सब आपके साथ में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।